10-20 नहीं, 50 भी नहीं, सिर्फ 3 हफ्तों में पेट्रोल 84 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 24 रुपए 3 पैसे का इजाफा हो गया। नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से रात गए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे महंगा करके 233 रुपए 99 पैसे फी लीटर कर दिया गया, जबकि डीजल 59 रुपए 16 पैसे महंगा करते हुए 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर कर दिया गया, जिस पर शहरी फट पड़े और कहा महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को मेहरबानी करनी चाहिए। हमारी 400 रुपए दिहाड़ी है, जिसमें से हम दिन का 200 को 250 का तेल डलवाते हैं। हमारी दिहाड़ी बिल्कुल 400 रुपये। हमें पेट्रोल इतना वारे नहीं खाता, दिल करता है साइकिल बंदा चलाए। तो हम आज गाड़ी बेच रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं। साइकिल पे लोगों गुजारा हो जाएगा? साइकिल पे गुजारा तो नहीं होता ना, मजबूरी है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, अब क्या करें। महंगाई की तरफ देखते नहीं है, वहाँ मर रही है, उनको अपना टेंशन ही नहीं है। दफ्तरों में बैठे हैं, एसीओ में बैठे हैं, उनको परवाह नहीं है। परवाह तो हमारे जैसे हो गए, ताजी कमाने वाले हैं हमें। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 99 पैसे होने पर शहरी कहते हैं, हमें लगता था शहबाज शरीफ के आने से महंगाई कंट्रोल होगी, मगर अब तो हर चीज कंट्रोल से बाहर है। इसलिए हुकूमत ने जो है ना, जितना 3 साल में महंगाई नहीं की, इन्होंने 2 महीने से अभी कुछ ज्यादा हुआ है और इन्होंने महंगाई कर दी है। ये तो आवाम दुश्मन है, इनकी तारीख गवाह है। अभी इन्होंने कर्जे इतने लिए हुए हैं कि आधे से ज्यादा तो जो सूद जाता है वो कर्जों की मद में चला जाता है। बस गुजारा कर रहे हैं, या खुदकुशी करेंगे या गुजारा करेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। मोटरसाइकिल घर खड़ी करेंगे, साइकिल लेंगे, क्या करेंगे। शहरियों ने मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाया जाए और आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ अली रियाज, मुल्तान। महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुल्तान के बासी हुकूमत पर फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से होश रुबा इजाफा। शहरी मोटरसाइकिल से वापस साइकिल पर जाने का सोचने लगे। कहते हैं इस हुकूमत ने जीना दो भर कर दिया है। पता नहीं ये हुक्मरान क्या चाहते हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की गई। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया, जिस पर मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डीजल की कीमत बढ़ने पर शिकवा कुना हैं। कहते हैं किराया बढ़ा दिया है, फिर भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे से तंग आकर मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रक खड़े करना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है एक जानिब तो किराया बढ़ने पर ग्राहकों के साथ तल्ख कलामी होती है, जबकि दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रकों का सारा सामान भी महंगा हो गया है। बजट ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महंगाई से सताई अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। महंगाई से मुतासरा खवातीन का कहना है हुकूमत आम आदमी को मारने के लिए महंगाई कर रही है। बजट ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महंगाई से सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। घरेलू खवातीन के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। खवातीन का कहना है कि इतनी महंगाई करके हुकूमत अवाम को मारना चाहती है। कारोबार बंद पड़े हैं, तनख्वाहें इतनी कम हैं और हर दिन महंगाई का नया तूफान बरपा हो रहा है। महंगाई ज्यादा होती जा रही है। बजट देते हैं, लेकिन चाहे पिछली गवर्नमेंट थी या है अब वाली गवर्नमेंट, उन्होंने मतलब कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही और पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हमारे लिए किया जा रहा है। तो जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ खाली दावे करती है और हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। खवातीन का मजीद कहना है कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतें आसमान पर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटा घी लेने आओ तो कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। कारोबार वैसे नहीं है और इतनी महंगाई है, बंदा कैसे गुजारा करे, बड़ी मुश्किल है। महंगाई इतनी हो गई है, 35 रुपये फिर बढ़ गए पेट्रोल दे। अच्छा, आटा और महंगा हो गया, दाला और महंगी हो गई, हर शय जड़ी 50 रुपए की 100 रुपए की हो गई है। गरीब को उसने कहीं का छोड़ा ही नहीं है। उनकी औरतें अगर लाइनों में लग कर बाहर ये काम करें, उनको अच्छा लगेगा। उन्होंने आम आवाम को रोड पर ले आए हैं। बिल्कुल खवातीन का कहना है कि इन्हें हुकूमत से महंगाई कम करने की कोई तवक्को नहीं। घर का बजट बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए 3 पैसे इजाफा, जबकि डीजल 59 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रंगपुर के शहरी सख्त परेशान हैं। एक माह में हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एक माह में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये का इजाफा हो चुका है। रंगपुर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा करके मजदूर तबके से खाने का नवाला छीनने के मुतरादिफ है। पहले ही महंगाई के बाद अशिया खुरनोश की खरीदारी मुश्किल थी, अब महंगाई का नया तूफान आएगा। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर हुकूमत की जानिब से एक और बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे हो गई है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वसीम शहजाद ने। जी वसीम, बताइए शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है इस पर? बिल्कुल, अवाम पहले गुर्बत और महंगाई की चक्की में जो है वो पिसी हुई थी और बात करते चलें तो अब पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर होने वाली कीमतों के इजाफे की वजह से जो शहरी हैं वो खासा परेशान है। शदीद गुस्सा जो है वो आपके अंदर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ? देखिए जी, कहते हैं जी इमरान खान ले गया, इमरान खान ले गया। अब तो इमरान खान की कोई हुकूमत ही नहीं रही है, ना ही हुकूमत इमरान खान बैठा है इस टाइम। ठीक है, अब ये महंगाई को इनका हक बनता है कि उसको अमल दरामद में लाएं और इतना पेट्रोल बढ़ा दिया है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगाई हो गई है, कारोबार हमारे दबाव बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अवाम इतनी तंग है, खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। 234 रुपये हो गया। अगर बात करते चले 20 दिनों के दौरान जो है वो पेट्रोल 50 रुपये से जायद जो है वो बढ़ा है। क्या समझते हैं गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? उनका ये कहना है कि वो सोचते हैं कि अवाम 300 तक भी पेट्रोल हम अगर रख दें तो वो बर्दाश्त कर सकेगी। उनका मकसद ये है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अवाम अभी भी भूख से मर रही है। खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम जो है आए रोज़ गिराए जा रहे हैं। इन 20 दिनों के अंदर जो है देखा जाए पेट्रोल जितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, मुतवस्सित तबके की क्या ज़िंदगी रह गई? सर बहुत ही मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हमारे मुलाजमीन देख लें, उनके गुजारे नहीं हो रहे 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाहों में, और इतने सख्त परेशान हैं कि रोने को आ गए हैं वो। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि एहसास करे, क्योंकि पहली गवर्नमेंट पे था कि उन्होंने डाला हुआ था कि जी वो रेट बढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने तो कम नहीं बढ़ाए, 30-30 करके कितनी बार बढ़ा लिए। थोड़ी अमाउंट नहीं है। पहले कहते थे 10-12 रुपये लीटर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट समझे कि हुकूमत चोर है, लेकिन अब इनको 30-30 रुपये बढ़ा रहे हैं। इनको एहसास चाहिए कि गरीब पब्लिक का ख्याल करें, गरीब आवाम का जो है वो हुकूमत एहसास करे, क्योंकि जो आवाम है वो इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकती। और इनका इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत जो है वो होश के ना खुलने, वरना ये लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। वसीम शहजाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डीजी खान दाजिल केलान में पानी की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। राजनपुर के किसान बड़ी तादाद में शरीक हैं। किसानों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है आशिर इस्फाक से। जी आशिर, बताइए क्या कहते हैं किसान? जी बिल्कुल, दाजल कैनाल में पानी की बंदिश के खिलाफ किसानों का एहतजाज कमिश्नर ऑफिस के बाहर जारी है। बड़ी तादाद में किसान हैं जो राजनपुर से सफर करके डेरा गाजी खान पहुंचे हैं और इस टाइम कमिश्नर ऑफिस के बाहर किसानों ने धरना दिया हुआ है। बात करते हैं क्या मुतालबात हैं इनके, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके? पानी तला में सोख गए, जानवर शोधे त्रे को नंबर दे पे, कुत्ते त्रे को नंबर दे पे, पक्षी त्रे को नंबर दे पे। असा क्या करूं, गरीब लोग रोल क्यों सारे पानी का नहीं, असा केड़े वजू दसो। असा डीजल महंगा थी गए, अगे महंगाई थी गए, असा गरीब रोल क्यों, असा किदे वजू। जी जी, क्या आखसो, क्या जेर जमीन पानी कड़वा है, जहाँ जानवर मर रहे हैं, प्यासे हैं और फसलात खत्म है। काफी अरसे से पानी बंद है। कह रहे हैं कि पीछे पानी नहीं है। ये बुजुर्ग, ये जो हजारों आदमी आए हुए हैं, अब हम भीख मांगने के लिए आए हैं, पानी मांगने के लिए किसान जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद है। मुतालबा किया जा रहा है पानी फराहम किया जाए और दाजल कैनाल की जो पानी की बंदिश को खत्म किया जाए और पानी फराहम किया जाए। आशिर इस्फाक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। दाजिल कैनाल की बंदिश, जिला भर के किसान सरापा एहतजाज। जहांपुर से शुरू होने वाला जुलूस कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान पहुंच गया।
दाजल कैनाल की बंदिश ने जिला राजनपुर के किसानों को कर दिया निढाल। पानी के हसूल के लिए राजनपुर के सैकड़ों किसान सड़कों पर आ गए। जिलाई सदर किसान बोर्ड का कहना था कि दाजल कैनाल का मसला इंसानी मसला है। अगर गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलता तो इलाका तबाह हो जाएगा। दाजल कैनाल में पानी के हसूल के लिए सैकड़ों किसान तपती धूप में एहतजाज पर मजबूर हैं। मुतालबात तस्लीम होने तक कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे रहेंगे। डीजी खां कैनाल जो कि 9000 क्यूसेक की नहर है, वहाँ 2000 क्यूसेक चल रहा है और सैकड़ों किलोमीटर दूर है दाजल कैनाल, जिसमें पानी न होने के बराबर है। हम आज सैकड़ों लोग इस तपती धूप में घरों से निकले हैं और इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारी दाजल कैनाल और डीजी कैनाल में फुल सप्लाई नहीं दी जाती। जिलाई चेयरमैन किसान बोर्ड का कहना था कि जिले के अफसरान समेत मुंतखब नुमाइंदे दाजल कैनाल की बंदिश पर खामोश हैं। टैक्स भी देते हैं मगर पानी के हसूल के लिए सड़कों पर ख्वार होते हैं। साढ़े जिले के जो अफसरान हैं या मकसद है साढ़े MP MN बिल्कुल खामोश कने कपा दी हुए अखी से पट्टी बधी हुए इतना मगरूर थी गन साकू शौक कन बार बार असा एहतजाज कराने दे उत्ते, लेकिन साडा जैन माने हक है जिला राजनपुर डेरा गाजी खां पाकिस्तान का हिस्सा है। टैक्सी भी देन पानी बार बार साढ़े दोस्त आखते पानी जड़ा है जेर जमीन का कड़वा है। किसान बोर्ड राजनपुर के तहसील सदर जलब खां गबोल ने कहा कि दाजल कैनाल की बंदिश के बायस तालाब और टोबे खुश्क हो गए हैं। ज़राअत समेत इंसानों और जानवरों का जरिया दाजल कैनाल का पानी है। कोह सुलेमान से राजनपुर इंडेस हाईवे तक जमीनी पानी कड़वा है। दाजल कैनाल का जो आप नोश और आप पाशा है वो जेर जमीन पानी कड़वा है। हम नहरी पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें, इंसान और जानवर यही नहरी पानी पीते हैं। हम फसलात को भी यही नहरी पानी लगाते हैं। हमारी नहर बंद है, तालाब और टोबे हमारे खुश्क हो चुके हैं। हमारी नहर जो है दाजल कैनाल उसको सालाना भी किया जाए और इनकी तौसी भी की जाए। जिला राजनपुर के किसानों का वहद जरिया दाजल कैनाल है, जिसकी बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। रुझान से लेकर दाजल तक आज सैकड़ों किसान एहतजाज पर मजबूर हैं, जिनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि दाजल कैनाल को खोला जाए ताकि उनके फसलात जो कि सूख रही हैं और इंसान और जानवर प्यास से निढाल हैं उनको पानी मिल सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। शासम्स पार्क में सीवरेज लाइन की लीकेज का मामला PHA ने वासा को सीवरेज लाइन की मरम्मत के लिए खत लिख दिया। डिप्टी डायरेक्टर PHA की MD वासा से सीवरेज लाइन की मरम्मत की दरख्वास्त। सीवरेज लाइन से बाबा असफार रोड से मुल्हिका इलाका मुतासिर। सीवरेज लाइन के लीक होने की वजह से पार्क में भी ताफुन फैल रहा है। आपको अपडेट करें, शासम्स पार्क में सीवरेज लाइन की लीकेज का मामला PHA ने वासा को सीवरेज लाइन की मरम्मत के लिए खत लिख दिया। डिप्टी डायरेक्टर PHA की MD वासा से सीवरेज लाइन की मरम्मत की दरख्वास्त। सीवरेज लाइन से बाबा असफर रोड से मुल्हिका इलाका मुतासिर। सीवरेज लाइन के लीक होने की वजह से पार्क में भी ताफुन फैल रहा है। पंजाब बजट में मुल्तान के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। उस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। माली साल 2022-23 के बजट में मुल्तान के लिए तरक्याती मंसूबे दर्जनों मंसूबों के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए। चुंगी नंबर 9 वाटर डिस्पोजल और साफ पानी की फराहमी के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। नशीमन और पनाहगाह की तामीर भी रवा साल मुकम्मल की जाएगी। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की तामीर के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए। रवा माली साल के दौरान निश्तर अस्पताल फेज 2 और डेड हाउस की तामीर और अपग्रेडेशन भी की जाएगी। कैटल मार्केट और हाईवे कम्प्लेक्स के लिए भी फंड मुख्तस कर दिए गए। ईदगाह से चौक कुम्हारावाला, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला रोड, मतीदल रोड, डबल फाटक रोड समेत मुतअद्दिद शाहराहें कुशादा की जाएंगी। नए माली साल के दौरान किला कोना, कासिम बाग, शीदीलाल पुल की मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की तकमील से शहरी औलिया तरक्की की राहों पर गामजन होगा। कैमरा टीम के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। माली साल 2022-23 के बजट में डेरा गाजी खान की भी सुनी गई। अरबों मालियत के तरक्याती मंसूबे बनेंगे। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार कार्डियोलॉजी सेंटर्स की तकमील के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस। मदर एंड चाइल्ड केयर हस्पताल की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। डीजी खान में दारुल अमान OPD की तामीर के लिए 25 करोड़ रुपए। जिला भर के तमाम रेस्क्यू सेंटर्स की तकमील के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। पार मकतब और सनतजार की तामीर के लिए 4 करोड़ मुख्तस, जबकि मॉडल चिल्ड्रन होम की तामीर के लिए 4.5 करोड़ और वर्किंग वीमेन हॉस्टल की तामीर के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए हैं। मुल्तान जिला इंतजामिया की सरकारी आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई। घर से 2500 किलो सरकारी आटे की बोरियां बरामद, जबकि मुलजिम भी गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद की महकमा फूड के हमरा कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के आटा सप्लाई करने वाली सिफल फ्लोर मिल्स को भी सील कर दिया। मुलजिम साजिद को आटा सप्लाई करने वाली मिल इंतजामिया को 1 लाख रुपए जुर्माना।
پکڑا گیا سرکاری آٹا اوپن مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے اے سی سٹی کا۔ فلور مل انتظامیہ نے جلد سازی سے سرکاری آٹا ذخیرہ اندوز کو فراہم کیا۔ ڈی سی کے حکم پر تمام فلور ملز کی انسپیکشن کی جا رہی ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں ملتان پولیس کے منصوبوں کے لیے بھی فنڈ مختص، جاری منصوبے رواں سال مکمل کیے جائیں گے۔ ملتان پولیس کے جاری منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ تھانہ کتبپور کی عمارت کے لیے 5 کروڑ 40 لاکھ مختص کیے گئے ہیں۔ ڈولفن اسکواڈ آفس کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ 50 لاکھ، جبکہ ہائی وے پیٹرول پوسٹ شیرشاہ کے لیے 1 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ سی پی او کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ، جبکہ پولیس ٹریننگ کالج میں خواتین ہاسٹل کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں، بے نظیر برج پر ریسکیو 1122 کی موک ایکسرسائز، ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے موک ایکسرسائز کی گئی۔ کہیں آندھی ہو یا پھر طوفان، ریسکیو ہر میدان میں آگے، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ موک ایکسرسائز میں ریسکیو اسکاؤٹس کے جوانوں نے کافی تعداد میں حصہ لیا۔ سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اقبال کا مظفر گڑھ کا دورہ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا اور میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری، ادویات کی دستیابی اور فراہمی کو چیک کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اقبال نے ہسپتال میں ایکس رے یونٹ، الٹرا ساؤنڈ مشین، ڈینٹل یونٹ اور دیگر طبی مشینری کے فنکشنل ہونے کو بھی چیک کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ نے ہسپتال میں صفائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، شہر سے رجب طیب اردگان ہسپتال کے لیے فری بس چلے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے احکامات جاری کر دیے، شہریوں نے فیصلے کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ علی عنان قمر نے طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ کا دورہ کیا، ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا، مختلف شعبات میں ہسپتال کے آلات کا معائنہ اور ڈاکٹرز کو مختلف تجاویز سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہسپتال میں صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ بہاول نگر محکمہ زراعت کی زیر نگرانی کاشتکاروں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب، پیداواری مقابلہ برائے گندم کے تحت کامیاب کاشتکاروں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب کا اہتمام ڈی سی آفس بہاول نگر میں کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پیداوار کے لحاظ سے پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے کاشتکاروں میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اور دیگر متعلقہ افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے والے زمینداروں اور کاشتکاروں کو مبارکباد پیش کی۔ بہاول نگر میں پی ایف یو جے کی جانب سے صحافیوں کے لیے سوئمنگ پول کا اہتمام، مینگو پارٹی بھی دی گئی۔ صحافیوں نے شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی میں خوب موج مستی کی اور میٹھے آم کھانے سے تو مزہ دوبالا ہو گیا۔ پی ایف یو جے کی جانب سے دن بھر پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں مصروف بہاول نگر کے صحافیوں کے اعزاز میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ پی ایف یو جے کی جانب سے صحافیوں کے لیے سوئمنگ پول میں نہانے کا انتظام کیا گیا اور مینگو پارٹی دی گئی۔ قومی اور علاقائی چینلز اور اخبارات کے رپورٹر سوئمنگ پول پر جا پہنچے۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ ساتھ میٹھے کھانے سے مزہ دوبالا ہو گیا ہے۔ پیشہ ور صحافیوں نے گپ شپ کے ساتھ خوب موج مستی بھی کی۔